नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये उन व्यूअर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो व्यूअर्स ने मुझसे पूछे हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस के बीच में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे पाऊँ, और मेरी मोस्टली जो वीडियोस होती हैं वो इसी तरह से बनाई जाती हैं कि आपको अवेयरनेस आ सके कि आखिर ये ट्विन जर्नी है क्या। उसके बावजूद भी आप लोगों के इस तरीके के मेल्स या इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसको पढ़कर ये लगता है कि आपको इस जर्नी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कहना चाहती हूँ, जो मैं बार बार कहती हूँ कि जो ट्विन जर्नी है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। कि जब आपको ट्विन जर्नी मिलती है इट मीन्स आपकी जो स्पिरिट है उसकी ग्रोथ तेज़ी से होनी है, और इसीलिए आपको ये जर्नी मिलती है। इसीलिए इस जर्नी में इतना पेन भी है। पेन कौन सा पेन? हम फिज़िकल पेन से ज़्यादा मेंटल पेन और स्पिरिचुअल पेन की बात कर रहे हैं, और इसकी जो रेमेडी है या इसकी जो मेडिसिन है वो मेडिटेशन है। लेकिन आप इस जर्नी को फिज़िकल यूनियन मीन्स मेल फीमेल के रिलेशन को लेकर देखते हैं। मैं दोबारा से इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो ट्विन जर्नी होती है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिलती है। बाकी आप दूसरे चैनल वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। सबका इंडिविजुअल राइट है कि वो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं ओनली एंड ओनली वही वीडियोस के थ्रू बोलती हूँ जो ट्रुथ है। मेरे चैनल पर कभी मैंने किसी को झूठा दिलासा नहीं दिया कि मैं आपका रीयूनियन करा दूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस जर्नी में जो मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है उनको शेयर करती हूँ, जिससे उन लोगों को हेल्प मिल जाए जो अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम आपका रीयूनियन कराएंगे, आप उनसे जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस हैं जिन्हें वो सही मानते हैं, और मेरे चैनल के थ्रू मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस, मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस और मेडिटेशन एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस वो ही मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मीन्स जो जैसा है वैसा ही ट्रांसपेरेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जितना मैंने इस जर्नी को जाना है तो ट्विन जर्नी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों? मैं नहीं जानती आप इन बातों में बिलीव करते हैं या नहीं करते, लेकिन ट्रुथ ये है कि अर्थ पर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है। इसीलिए अर्थ पर बर्थ दिया जाता है। हम लोग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मेडिटेशन ही करते हैं, जिसे हम अपना परमानेंट होम कहते हैं। लेकिन वहाँ के मेडिटेशन में और अर्थ के मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वहाँ हमें सब कुछ पता होता है, मीन्स हम सब जानते हैं अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और जब हम सारी पॉसिबिलिटीज़ जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क नहीं कर पाएंगे।
तो वहाँ पर जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। यहाँ पर अर्थ पर जब हम बर्थ लेते हैं तो हम कंप्लीटली ब्लैंक स्लेट की तरह आते हैं, जो धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस के थ्रू रिवील किया जाता है। जब हम मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो हमें कंप्लीट ट्रुथ पता चलता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, अपने परमानेंट होम के बारे में। जो लोग अवेयर नहीं हैं, और मैं हैरान होती हूँ जब आप लोग मुझे ये कहते हो कि हम हाईली स्पिरिचुअल हैं, इट मीन्स आप मेडिटेशन में वो एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बावजूद आप क्वेश्चन ये करते हैं कि मेरा ट्विन मैट्रिक्स ट्विन है और उसकी अपनी एक लाइफ है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते स्पिरिचुअल बीइंग होने के नाते, क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग होने का मतलब है अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस। तो सामने वाली सोल की वो फ्री विल है। जब आप इस अर्थ पर आए थे, इस अर्थ पर आने से पहले आपने खुद अपनी जर्नी डिसाइड की है। यहाँ मैं सभी सोल्स का बता रही हूँ, जितनी भी सोल्स इस अर्थ पर आती हैं वो अपनी लाइफ जर्नी खुद डिसाइड कर कर आती हैं। उन्हें यहाँ पर बर्थ देने से पहले वो लाइफ एज अ मूवी, जैसे हमें मूवी दिखाई जाती है, ऐसे ही वो पूरी नॉलेज दी जाती है कि आप जहाँ जा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको अपने आप निकालने हैं। आप जैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वैसे ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के साथ आपको आपका जो बर्थ मूवी कह सकती हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कि आपकी जो बर्थ की जो मूवी है कि इस लाइफ स्पैन में आप कैसे चलेंगे, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, और अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो आपके साथ ये होगा। मीन्स हर एक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आपको बताया जाता है और कुछ हाइड कर लिया जाता है आपके बर्थ लेने के बाद उन एक्शंस को देखने के लिए। मेडिटेशन आपको हेल्प करता है वापस अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लिंक होकर राइट डिसीज़न लेने के लिए। अब आपको ये राइट डिसीज़न कैसे पता चलेगा? जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। नॉर्मली भी हर एक सोल के पास ये पावर है कि जब भी वो कोई डिसीज़न लेने जाता है तो उसके अंदर से दो आवाज़ें आती हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। एक आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्गली होती है, मीन्स फोर्सफुली होती है, और एक बहुत सॉफ्टली अपनी बात को रखती है। जो बहुत स्ट्रॉन्गली बोलता है वो हमारा माइंड है, और जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किसी बात के लिए विलिंग बताता है कि हाँ ये करना सही है, तो वो जो बहुत सॉफ्टली वॉइस है वो आपकी सोल वॉइस है। क्योंकि हमारी सोल बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत प्योर है, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकती। आप जो डिसीज़न लेते हैं उसके ऊपर आपकी जो जर्नी है, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ जर्नी हो या स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, उन सब के डिसीज़न आप ही के हाथ में होते हैं। आप ही के जो कर्म हैं वो निर्धारित करते हैं कि आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों में इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उस व्यूअर के मेल का आंसर दे रही हूँ जिसने ये कहा है, मैं इंडिविजुअली किसी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन जिन्होंने मुझे मेल लिखा है उन्होंने जो बात लिखी है उनको पता चल जाएगा कि मेरा ट्विन 44 ईयर्स का है और वो मैट्रिक्स ट्विन है, और मेरी जो एज है वो 36 ईयर है। इसका मतलब आप यहाँ पर इस ट्विन जर्नी को फिज़िकल रिलेशन से लेकर देख रहे हैं, मीन्स नॉर्मल 3D प्रोस्पेक्टस से देख रहे हैं।
अगर आप 3D प्रोस्पेक्टस से देख रहे हैं तो आप ये सोचिए ज़रा, जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है आप उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल बीइंग कहाँ से हुए? जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो कभी भी किसी दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करते। मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लगेगा मेरा इस तरीके से कहना, लेकिन जो दवाइयाँ हमें स्वस्थ रखती हैं वो बहुत कड़वी होती हैं, इसीलिए मेरे शब्द भी थोड़े कड़वे लग रहे होंगे आपको, क्योंकि मैं ट्रुथ बता रही हूँ। हमें कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने का। हमें अपना वर्क करना है। सारे क्वेश्चन आपके हैं, आंसर भी आपके ही अंदर हैं। आपके अंदर ही डिवाइन बीइंग है। जो मेरे अंदर डिवाइन है वो आपके अंदर भी हैं। जब वो मुझे आंसर दे सकते हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे? आपको भी देंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को उनसे जोड़ कितना पाते हैं। और राइट डिसीज़न क्यों इस जर्नी को करना चाहिए, या क्यों हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों स्पिरिचुअलिटी में हम आते हैं, क्योंकि ये जर्नी हमें माइंड एंड हार्ट इन दोनों का बैलेंस करना सिखाती है। अगर हम सारे टाइम माइंड की सुनते रहेंगे तो भी हम डिस्टर्ब रहेंगे। अगर हम पूरे टाइम हार्ट की सुनेंगे तो भी हम डिस्टर्ब रहेंगे। इन दोनों का बैलेंस बनाना ही मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी। मैस्कुलाइन एनर्जी मीन्स माइंड, फेमिनाइन एनर्जी मीन्स हार्ट। और एक अच्छी लाइफ के लिए, अपनी एक बेस्ट लाइफ ग्रोथ के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो और चाहे मटेरियल, यहाँ 3D वर्ल्ड हो, इन दोनों ही लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं। नॉर्मली आपका जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर है, और आपको ये नहीं पता है सामने वाला पर्सन राइट है या रॉन्ग है। आप जिसकी हेल्प कर रहे हो, मान लो आपने फिज़िकली मनी से उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो उस मनी से या तो अपनी लाइफ की ग्रोथ कर सकता है या फिर उसे वेस्ट कर सकता है। अगर वो उस पैसे को अपनी एजुकेशन में, अपने करियर में लगाता है तो वो अपनी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर वो उसी पैसे को शराब में वेस्ट कर रहा है, जुए में उड़ा रहा है, तो आपकी तो हेल्प उसके लिए नुकसान हो गई ना। तो ये पता कैसे चले कि हमें किसकी हेल्प करनी है किसकी नहीं? तो उसके लिए ही हमें बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड और अपने हार्ट दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी हमें ये ही सिखाती है कि हमें कोई भी डिसीज़न बैलेंस स्टेट में ही लेना है। ना तो कम्प्लीटली माइंड की सुननी है और ना ही कम्प्लीटली हार्ट की ही सुननी है। राइट जो डिसीज़न है वो दोनों के बैलेंस से निकलता है, और मेडिटेशन हमारी ये ही हेल्प करता है, हमें राइट डिसीज़न लेना सिखाता है। आपको अवेयरनेस आपके मेडिटेशन में ही दे दी जाती है। मैं अपनी लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर मेरे घर में एक रैट भी आने वाला होता है, आप सोचो ज़रा कितनी सिंपल सी, बहुत बड़े बड़े नहीं, मैं बहुत छोटा बता रही हूँ कि एक रैट भी अगर मेरे घर में आने वाला है, उससे पहले मुझे ड्रीम्स में पता चल जाता है कि हाँ मेरे घर में मैंने रैट को देखा। मेरी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स बड़े बड़े हुए हैं वो सारे मुझे काफ़ी पहले ही मेरे ड्रीम्स में दिखा दिए गए थे। स्पिरिचुअलिटी में तो मैं बहुत बाद में आई थी। मीन्स मेरी लाइफ में क्या होने वाला है वो सब ड्रीम्स के थ्रू, और मैं हैरान होती थी कि मेरे ड्रीम्स ऐसे सच कैसे हो जाते हैं।
बाद में पता चला कि हाँ ये क्यों हो रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ये जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो आप अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सोल ग्रोथ की जर्नी है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको अपने, जिसको आप अपना ट्विन समझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपको उससे शादी ही करनी है। अगर आप अभी भी इसी भ्रम में हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई है कि कंप्लीट अवेयरनेस लोगों को इस जर्नी के बारे में नहीं है। मैं किसी चैनल के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूँगी, मैं आपको ही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप देखिए, अपने तर्कों की कसौटी पर कसिए उन बातों को, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए उन बातों को, उसके बाद ट्रस्ट कीजिए। चाहे मैं भी आपसे कुछ कह रही हूँ, आप ऐसे कैसे बिना किसी एक्सपीरियंस के मेरी बातों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं तो अपने चैनल पर विद एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलती हूँ कि आप पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर देखिए मैं सच कह रही हूँ झूठ कह रही हूँ। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिन्हें आप अपना ट्विन समझ रहे हैं वो मेल बॉडी में है, इसीलिए आपको डिज़ायर है। और इस ट्विन जर्नी में ये फेस आता है, सभी के साथ आता है, और इसी को हम लस्ट की एनर्जी बोलते हैं। जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करोगे, अपने आप को इस एनर्जी से ऊपर नहीं उठाओगे, तब तक आप इसी में फंसे रह जाओगे। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। आपको इस जर्नी का ट्रुथ मैं बताती हूँ। इस जर्नी का इतना ट्रुथ है कि आप डिवाइन से जो चाहते हैं वो सब आपको मिलता है। जैसे अगर आप मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मुझसे पूछना चाहें तो मैं कैसे पर्सन से शादी करना चाहती थी कि जो मेरी ही सेम एज का हो, जो ड्रिंक ना करता हो, जिससे मैं कोई भी बात बिना किसी झिझक के कह पाऊँ। अगर मुझे गुस्सा करना है, झगड़ा करना है, कुछ भी कहना है, क्योंकि मेरी ये सोच है कि अगर मेरी शादी मेरी एज से बड़े पर्सन से हो गई तो मैं तो उसको कभी कुछ कह ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये सिखाया गया है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना। तो मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे पर्सन से हो जिससे मैं झगड़ भी पाऊँ, जो मुझे कहना है मैं वो कह पाऊँ, उसमें कोई ऐसी त्रुटिपूर्ण बिहेव ना हो उसका जिसे हम पसंद नहीं करते। वो ना तो ड्रिंक करता हो, ना स्मोक करता हो। और मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही मिले हैं। बस एक चीज़ बोलना भूल गई थी कि गुस्सा ना आता हो। तो मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि डिवाइन ने हमें इतना ब्लेस्ड किया है। हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता है, जो भी हम चाहते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है? वही कि हमें यूनिवर्स का वो जो टास्क हम लेकर आए हैं हमें उसे पूरा करना है। हम जानबूझ के नहीं, हम अनजाने में भी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। अब तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं जानकर करती हूँ। अब फुल अवेयरनेस के साथ मैं किसी की भी हेल्प करती हूँ। लेकिन पहले जब मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती थी तो अनजाने में मुझसे इतने लोगों की हेल्प हुई। ये जर्नी ऐसी ही जर्नी है, यहाँ हम अपने लिए नहीं आते। वो अलग बात है कि डिवाइन हमारे साथ वो सब करते हैं कि हमारी एक तरीके से ज़रूरतों का ख्याल डिवाइन रखते हैं, और हमें डिवाइन का टास्क करना होता है। यहाँ पर हम, अगर आप रियल ट्विन जर्नी में हैं तो ये स्पेशली मैसेज आप ही के लिए है। अगर आप रियल ट्विन जर्नी में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने लिए नहीं आए हैं यहाँ आप दूसरों के लिए आए हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने आए हैं। और अगर आप रियल ट्विन जर्नी में नहीं हैं तभी आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे वो पर्सन मेरा ट्विन है, मुझे उससे शादी करनी है। हमारी मैरिज की चिंता तो हमें करने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत सारे लोग तो इसी चीज़ में पागल हैं कि वो मेरा ट्विन है, मुझे उससे शादी करनी है, इतना पैसा खर्च करते हैं। भाई, जो आपका डिवाइन पार्टनर है वो ऑलरेडी ऊपर वाले ने डिसाइड करके रखा है।
और आपकी शादी होनी भी उसी से है। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी और आज भी करती हूँ, और अब तो सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि अब तो इतना ट्रुथ मेरे सामने आ चुका है और टाइम टू टाइम आता रहता है कि डिवाइन ने हमारे लिए एक पार्टनर बनाया हुआ है, और जो उसने हमारे लिए डिसाइड वो बेस्ट है। जिससे भी हमारी शादी हुई है उससे हमें कुछ लर्निंग लेसन्स लेने हैं, कुछ हमें सामने वाले को देने हैं और कुछ हमें लेने हैं, तभी तो वो पर्सन हमारी लाइफ में आया है। अब ये इस जर्नी में उस सामने वाले पर्सन से हमारा रिलेशन कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन है, तो ये तो डिवाइन ही जानता है। लेकिन हमें अपनी इस जर्नी में उन अपने लाइफ लेसन्स को लेना है। और इस जर्नी का एक बहुत बड़ा ट्रुथ ये भी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि जो रियल आपका जो सोल फ्रेगमेंट है वो आपसे कभी दूर है ही नहीं। ये आपका इल्यूज़न है, और आप इसी इल्यूज़न में फंसे रहने के कारण मेंटल प्रॉब्लम में आते हैं। आपके पास नॉर्मली सब चीज़ें आ जाती हैं, मनी भी आ जाती है, सक्सेस भी आ जाती है, सब चीज़, फिर भी आप मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज़ आप उस पज़ल को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं और आप उसी पज़ल में फंस के रह जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना डिवाइन टास्क करते हैं तो वो प्रॉब्लम अपने आप खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। और ये इतनी बातें मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ। जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा माइंड पूरा घूम जाता है, लेकिन जब हम डिवाइन वर्क के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं वो अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा आपको यही राय है कि आप सामने वाले की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करना छोड़कर आप अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें दूसरे लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प कीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेडिटेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। जो रियल ट्विन्स हैं उनके लिए मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस मेडिटेशन की एनर्जी को वो हाफ अर्थ और यूनिवर्स में सेंड करते हैं। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसे उस एनर्जी की ज़रूरत है। और ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया है। टाइम टू टाइम अवेयरनेस में लेकर आई हूँ कि हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। अब दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन है कि अगर आप बीमार हैं, जो मेडिटेशन है वो हमारी स्पिरिट का फूड है, नीड है, उसके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। और ऐसे ही जो हमारी बॉडी है वो हमारा टेम्पल है, हमें उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टेम्पल के अंदर हमारे रियल डिवाइन रहते हैं। और आपकी बॉडी अगर आपसे कह रही है कि मुझे रेस्ट चाहिए तो आपको उसे रेस्ट देना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बैठकर मेडिटेशन करना पड़े। आपका मन है आप लेटकर भी मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन मीन्स क्या? अपने आप से जुड़ना, अपने आप को जानना। मेडिटेशन आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो आपको रेस्ट देना है। आप फीवर में हैं और आप घंटों घंटों बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो आप तो अपने साथ ये गलत कर रहे हैं। मेडिटेशन ये कभी नहीं सिखाता। इट मीन्स आपको कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है। आपकी बॉडी आपसे जो बोल रही है आपको उसका ध्यान रखना है। अगर वो आपसे प्रोटीन फूड मांग रही है तो आपको प्रोटीन फूड देना है। अगर वो आपसे मिनरल मांग रही है तो आपको मिनरल का फूड देना है। अगर वो आपसे रेस्ट मांग रही है तो आपको रेस्ट देना है। आपको अपनी बॉडी जो आपसे चाह रही है उस बात का ध्यान रखना है। अपनी बॉडी की नीड्स का ध्यान आपको रखना है।
मेडिटेशन मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस। और अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि बीमारी की हालत में भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जान रहे हैं, आप अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे हैं, तो सोल की क्या सुनेंगे? जब आप बॉडी की नहीं सुन रहे तो सोल की आप क्या समझ पाएंगे? मेडिटेशन मीन्स सोल ग्रोथ, अपनी सोल की आवाज़ को सुनना, समझना, यूनिवर्स से अपने रिलेशन को समझना। यहाँ पर आप अपनी सोल ग्रोथ करने के लिए आए हैं और आपको वही करनी है।